है गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये रिफ्लेक्शन बॉक्स जो होता है, ठीक है, ट्रायल बॉक्स, जिससे आपके पास जो आई प्रैक्टिशनर है वो आपके पास रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है। इसको मेरे ख्याल में आई प्रैक्टिशनर्स के लिए भी और आम आवाम के लिए भी समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही होती है। तो बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। बाहर से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक सूटकेस की तरह होता है, ठीक है, इस तरह, और इसको ओपन करके क्या अगर हम अभी स्टडी करें, ट्रायल बॉक्स यानी ट्रायल केस या रिफ्रैक्शन बॉक्स, ये तीनों इनके नाम है, ठीक है। इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे माइनस लेंस होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास मायोपिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आपके पास ये माइनस का साइन भी बना हुआ है आपके पास। फिर जिस तरह के रिफ्लेक्शन बॉक्स होते हैं उस हिसाब से इनमें हमारे पास लेंसेज होते हैं। यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास जो लेंसेज हैं ये आपके पास प्लस लेंसेज हैं, जो कि आपके पास हाइपरोपिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होंगे। इसी राइट तरफ में आपके पास ये जो कुछ और एक्स्ट्रा लेंस आपको दिख रहे हैं ये आपके पास सिलेंड्रिकल लेंसेज हैं, ठीक है, जो कि प्लस में है, ठीक है। आपके पास इनके अंदर दो मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर के मार्क्स आपको पता नहीं दिखाई दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये लेंसेज आपके पास जो है ऐसे एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं जिसमें आपके पास प्लस नंबर हो, ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट में आपके पास सिलेंड्रिकल लेंसेज हैं, ठीक है, और हमारे पास इसके माइनस नंबर है, ठीक है। इसके अंदर रेड लाइन आपको क्या दिखाई देगी, ठीक है। तो ये लेंसेज जो हैं आपके पास ज़्यादातर क्या यही यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी प्रिस्क्रिप्शन निकालें उनकी जो हम मेजरमेंट्स हैं वो हम माइनस सिलेंड्रिकल में करें, ठीक है। और जो हमारे ऑटो रेफ हैं वो भी हमारे पास इसी तरह कॉन्फ़िगरेट हुए होते हैं कि वो आपके पास माइनस सिलेंड्रिकल का नंबर दें, क्योंकि ये आई के ऊपर हमारे पास ज़्यादा सूट करता है। तो अगर आपकी आइज़ में भी पॉजिटिव सिलेंडर हो तो आप कोशिश करें कि उसको क्या आप चेंज करके नेगेटिव सिलेंडर में अपना नंबर निकलवाने की कोशिश करें। ये अब उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो कि ग्लासेस पहन रहे हैं और उनके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस नंबर को हटा के माइनस नंबर सिलेंड्रिकल का यूज़ करने से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। इनके साथ अपनी एक्सेस भी मेंशन होती है, ठीक है। जब भी आप प्लस से माइनस एक्सेस में जाएंगे तो आपके पास इसकी एक्सेस भी चेंज हो जाएगी। लेंसेज की थोड़ी आपको इंडिकेशंस बताऊं तो अगर हमारे पास इस माइनस लेंस को चेक किया जाए, ठीक है, जो कि हमारे पास कनकेव लेंस है, तो ये हमारे पास सेंटर में थिन होगा और हमारे पास साइड से जो है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। इसके मुकाबले में जो प्लस लेंस है हमारे पास, ठीक है, मैं हाई नंबर्स उठा रहा हूँ ताकि आपको सही दिखे, ये आपके पास सेंटर में काफ़ी ज़्यादा थिन है, ठीक है, और आपके पास साइड से जो है काफ़ी ज़्यादा थिन होता है। इसके बाद हमारे पास ये ट्रायल फ्रेम है, ठीक है। ये ट्रायल फ्रेम वो होता है जिसमें हम ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लेंस प्लेस करके क्या आइस की रिफ्लेक्शन करते हैं। अगर सिलेंड्रिकल नंबर हो तो उसकी एक्सेस भी यहाँ पे क्या हमारे पास देखें मेंशन है। जो एक्सेस हम यहाँ पे करते हैं उसी पे फिर क्या हमने आगे ग्लासेस बनानी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या रोटेट होती है इनकी एक्सेस, ठीक है, इन नॉब से। और हमारे पास इसकी क्या आई के हिसाब से क्या इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, ताकि ये ईयर्स के ऊपर क्या हमारे पास ईजिली रेस्ट करे। इसमें एक और बात है, ठीक है, यहाँ पे ये 62 लिखा हुआ है, ये इसका इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस है, यानी एक आई का जो सेंटर है उसके से दूसरी आई के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस बनेगा ये 62 होगा। इसमें 60 के भी अवेलेबल हैं और इसमें यूनिवर्सल ट्रायल फ्रेम्स आते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से जो है इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास कुछ प्रिज्म्स है, ठीक है, कि प्रिज्म वो डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, ये वो लेंसेज है हमारे पास जो कि हमारे पास भेंगापन जो स्क्विंट की कंडीशंस होती हैं जिसमें आइज़ जो है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक बेस होती है, एक एपेक्स होता है। बेस हमारे पास देखिए इसका थिकर पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो लाइंस तो दी हुई है जिस तरह सिलेंड्रिकल लेंसेज में, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा डॉट भी क्या यहाँ पे बना होता है, ठीक है। ये इसकी डोनेशन है कि ये आपके पास इसकी बेस है और इसका अगर साइड से आप देखें तो इसकी बेस हमेशा थिक होगी और जो एपेक्स है वो आपके पास पतली होगी, ठीक है। और ऊपर इसकी क्या पावर इस तरह लिखी होती है 6 प्रिज्म डायोप्टर का ये आपके पास लेंस। तो ये उन कंडीशन पे यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास आइज़ में कोई स्क्विंट हो, ठीक है, कोई भेंगापन हो, ठीक है, आइज़ किसी तरह मुड़ी हो, तो ट्रीटमेंट के तौर पर हम ग्लासेस के अंदर भी क्या ये नंबर दे सकते हैं। मुख्तलिफ पावर्स के हैं और सेपरेट हमारे पास एक प्रिज्म बार भी आता है, ठीक है। वो प्रिज्म बार हमारे पास इन लेंसेज से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक एक लेंस चूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, पेशेंट भी तंग हो जाता है, तो इसलिए उस सेपरेट प्रिज्म बार को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेसरीज़ के तौर पे गिवन है इसलिए मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। अब कुछ फर्दर एक्सेसरीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनको देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसे कहते हैं ऑक्लूडर, ठीक है। हम जब भी आइज़ का मुआयना करते हैं हम एक आई को फर्स्ट ऑक्लूड करते हैं। जब इसका मुआयना मुकम्मल हो जाता है तब हम सेकंड आई को ऑक्लूड करके नज़र चेक करते हैं, यानी सिंगल सिंगल जो है हम आइज़ को क्या चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेसरीज़ में एक ही होता है। सेकंड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, ये भी ऑक्लूडर है लेकिन इसके सेंटर में एक होल है, इसे पिन होल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये पिन होल टेस्ट क्या होता है, आपकी जितनी भी रिफ्रैक्शन है, ठीक है, लेट से ये आपकी फाइनल क्या प्रिस्क्रिप्शन है, इससे आगे क्या पेशेंट की नज़र नहीं जा रही और 6/6 विजन अटेन नहीं हुई, तो हम यूजुअली ये चेक करते हैं ये लेंस रख के, ठीक है, ये ऑक्लूडर रख के कि हमारे पास आया, हमने पूरी दुनिया की रोशनी इस एक सुराख से क्या पास कर दी, ताकि अगर रेटिना पे अगर इसकी रोशनी पड़ती है तो इसका मतलब है ये करेक्शन जो हमने रखी हुई है इसको फर्दर और भी करेक्ट किया जा सकता है, या अगर वक्त पे करेक्ट नहीं किया जा सकता तो फ्यूचर इसकी नज़र के हम वापस ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी एक्सेसरीज हैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया तो मैं उसके लिए क्या सेपरेट वीडियोज़ भी बना दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स आ गए, ठीक है, ड्यू क्रोम टेस्ट के लिए या कलर विजन टेस्ट के लिए हमारे पास यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा वर्ड फॉर डॉट टेस्ट के लिए बहुत सारे टेस्ट में जो है हमारे पास रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मज़े की चीज़ है, इसे कहते हैं हमारे पास SS लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेनोपिक स्लेट
हमारे पास। इसमें आप देखिए ये पिन होल की तरह ही है, लेकिन हमारे पास एक पूरी लाइन बनी हुई है। स्टेनोपिक स्लिट हमारे पास जो है एस्टिग्मेटिज्म को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है कि आया इस आई में एस्टिग्मेटिज्म है, अगर है तो वो किस डायरेक्शन में है, किस एक्सिस में है। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस तो शो हो रही है, लेकिन रैंडमली मैं किसी भी एक्सिस पे क्या है नहीं रख सकता। ठीक है, आपके पास अगर ऑटोरेफ मशीन नहीं है या आपके पास रेटिनोस्कोप नहीं है तो आप इसकी मदद से जो है इसकी एक्यूरेट एक्सिस इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आपने लेट से जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो आपने मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन रख दी, ठीक है, स्फेरिकल में। उसके बाद सिलेंड्रिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आप इसको रख के मूव करेंगे। ठीक है, जिस पोजीशन में पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाता है वो उसके हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेरिडियन हो जाता है। इसी तरह इसको फिर 90 डिग्री हमने रोटेट करना है। ठीक है, 150 के हम 90 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह फिर इस जगह पे इसे जो चीज़ क्लियर नज़र आएगी, ठीक है, उस पोजीशन पे हम जो है पेशेंट का सेकंड मेरिडियन नोट करेंगे। फिर इनका क्या आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद जो है उसकी हमारे पास सिलेंड्रिकल पावर जो है वो आ जाएगी आपके पास। इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बन सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहा तो इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा। इनकी एक्सेसरीज़ पे इनका पता होना ज़रूरी है। ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग है प्लेन लेंस। ठीक है, ये जीरो लेंस होता है हमारे पास। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मेलिंगरिंग होते हैं, यानी झूठ बोल रहे होते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शंस में। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या हम ऐसा लेंस लगा के उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा है या नहीं। अगर वो मेलिंगरिंग हुआ तो वो कहेगा कि हाँ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि वो उसकी सिर्फ जहनी ख्याल है कि उसे क्या इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, हालांकि उसकी नज़र जो है आपके पास फुल ठीक होती है। बच्चों में अक्सर क्या ये कंप्लेन देखी गई है, तो उनके लिए हम ये प्लेन लेंस यूज़ करते हैं। हमारे पास ये देखें, ये क्रॉस लेंस है। ठीक है, ये एक्सेसरीज़ में इन्होंने थोड़ा गलत भी दिया हुआ है। ठीक है, इस क्रॉस लेंस का फ़ायदा ये है आपके पास, ठीक है, कि अगर आपने किसी की आई का सेंटर का क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो ये यूजुअली फुल क्रॉस होता है। ठीक है, तो उन दोनों का जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है इसको क्या हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इस क्रॉस लेंस से आप पिपिलरी डिस्टेंस, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 62 लिखा हुआ है, ये तो स्ट्राइल फ्रेम का अपना 62 है। एक इंसान की आई का क्या पिपिलरी डिस्टेंस है, ठीक है, दो पिपल्स के दरमियान का डिस्टेंस, वो हम इसके जरिए फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक्सेसरीज इतनी अलग क्वालिटी की नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं यूज़। एक और एक्सेसरी है, ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, मेडॉक्स रॉड। ठीक है, मेडॉक्स रॉड इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक रेड होना चाहिए था, ताकि उसके जरिए जो है हम चाहिए फाइंड क्या करेगा, ये फाइंड आपके पास जो है स्क्विंट की कंडीशंस को, कि स्क्विंट आपके पास है तो कितना प्रिज्म डायोप्टर हमने उसमें लगाना है। ठीक है, प्री प्रिज्म भी है, जितना प्रिज्म डायोप्टर हमारे पास उसमें यूज़ होने वाला है ये उसकी मेजरमेंट में हमारे पास हेल्प करेगा। ठीक है, इनकी मदद से जो है हम स्क्विंट की जो है मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या फिर ये हम प्रिज्म वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये भी हमारे पास इतना ठीक नहीं है। आप कहेंगे तो क्या मैं वीडियो में आप लोगों को सेपरेटली समझा दूँगा। लास्ट 3 इधर हमारे पास एक लेंसेज हैं। ठीक है, ये फॉग लेंसेज हैं आपके पास। ठीक है, इन फॉग लेंसेज का हमारे पास अगर आप बेसिक समझ लें तो ये आपके पास विजन को ब्लर कर देता है। ठीक है, अकोमोडेशन को क्या रिलैक्स करता है। ठीक है, मुख्तलिफ टेस्ट में हमारे पास क्या ये यूज़ होता है जहाँ पे हमने अकोमोडेशन को रिलैक्स करना होता है। बाज़ औक़ात रेटिनोस्कोपी करते वक्त जो है हम जो साथ वाली आई है, ठीक है, यानी रेटिनोस्कोपी इस आई की हो रही है, तो इस आई में जो है हम ये लेंस रख के ताकि आई की जो अकोमोडेशन है वो हमारे पास रिलैक्स हो जाए, इसके लिए यूज़ होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया। और एक्सेसरीज़ पे अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं क्या सेपरेट वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे क्या बना दूँगा। इनके अलावा भी हमारे पास जो है कुछ चीज़ें जो है यूज़ होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायल बॉक्स में नहीं आती, लेकिन हमारे पास इन्हीं के साथ यूज़ होती हैं, तो इसलिए इनको दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, ये सबसे पहला हमारे पास ऑक्लूडर है, जिस तरह की ये ऑक्लूडर है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक ये भी ऑक्लूडर। फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक पेशेंट ने ग्लासेस पहनी हुई है, तो ये उन ग्लासेस के ऊपर डायरेक्टली क्या हम इसको रख के उसकी एक आई को ऑक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इनका हमारे पास ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे एक और जो है पिन होल दिया हुआ है, मल्टीपल होल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कुछ कंडीशन में जहाँ पे आई में कैटरेक्ट बना हो तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। तो हमारे पास सेंटीमीटर में क्या मेजरमेंट्स दी है, इससे हम जो है यूजुअली एक आई के पीपल से लेकर दूसरे आई के पीपल तक इंटर पिपलरी डिस्टेंस जो है फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आई का जो वर्टेक्स डिस्टेंस होता है, यानी ये स्पेक्टिकल्स है। ठीक है, इस स्पेक्टिकल से लेके पीछे आई तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको भी हम इसके जरिए फाइंड करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो ये ऑक्लूडर भी आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन बॉक्स में यूज़ होने वाली एक और इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये आपके पास है जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। ठीक है, इसके ऊपर JCC से कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म, ये हमारे पास 0.25 में भी आता है। ठीक है, और हमारे पास 0.50 में भी आता है। इसके ज़रिए हम जो है अगर आई में सिलेंड्रिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है तो वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर है तो कितना है उसकी रिफाइनमेंट जो है हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। किसी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम जो है इसको एक खास एक्सिस पे रख के क्या चेक कर सकते हैं कि आया इसके अंदर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है या नहीं। फिर इसको क्या मुख्तलिफ देखिए प्लस में भी चेक कर सकते हैं, माइनस में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 45 डिग्री जो है हम बोथ साइड्स पे क्या चेक कर सकते हैं। फिर अगर कंफर्म हो जाए कि इसमें सिलेंड्रिकल है तो उसकी एक्सिस भी हम इसके जरिए क्या रिफाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है। ठीक है, ये एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, आप कहेंगे तो क्या इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो है नियर विजन चार्ट। ठीक है, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्शन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जिस तरह डिस्टेंस विजन का चार्ट होता है इस तरह नियर विजन की रीडिंग्स भी हम इस तरह लेते हैं। N18, N14, ये N12 जो है ये हमारे पास अखबार की लिखाई होती है। ठीक है, न्यूज़पेपर की लिखाई होती है, और हम जो है पेशेंट को N6 तक जो है नियर विजन क्या करेक्ट करने की उसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट करेक्टेड विजन है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो है चार्ट्स भी इन्होंने दिए हैं, जिस तरह एमसिलर ग्रेड वगैरह। ठीक है, ये यहाँ पे इतने परफेक्टली नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इन्होंने जस्ट ऐसी दिए हैं। इस साइड पे देखें उर्दू में भी आपको क्या प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो है नियर विजन को टेस्ट करने के लिए। साथ में देखें कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए भी एक टेस्ट दिया हुआ है, इसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है 5। ठीक है, ये 12।
ठीक है। तो इन चीज़ों को भी जो है हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा जो है आपके पास रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में यूज़ होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्या ट्रायल केस और ट्रायल बॉक्स जो है समझ आ गया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।